कि कोई विद्यार्थी अपने साथ में है ना, कोई अपना दोस्त है, उसको जल्दी याद हो जाता होता ही नहीं होता, और किसी को थोड़ा देर से याद होता है। किसी को पता चलता है कि अपन जैसे गाड़ी में बैठ के कहीं जाते हैं तो रास्ता याद हो जाती है कि यहाँ से दाएं फिर बाएं फिर ऐसा फिर वैसा, फिर उसके बाद झांसी आ जाएगा, है ना। तो किसी को अपन जैसे 10 बार भी ले जाता था, मामा के घर की गली किसी को याद हो गई, क्यों 6वीं में या 5वीं में कई बच्चे चले जाते होंगे, जैसे अपने घर के मोहल्ले में पहुँचा देते तो चल जाते हैं कि चले जाते हैं, लेकिन कुछ को याद नहीं रह पाता है। तो ये हमारे क्या है कि पूर्व के कर्म जो रहते हैं तो उसकी खुदाई के कारण किसी को बड़ा सुंदर दिखाई देता है, कोई एक सब तेज तोड़ लेता है, कोई एक सब तेज नहीं तोड़ पाता है, किसी की राइटिंग खराब आती है, कोई राइटिंग सुधार लेता है। तो हम सबके जीवन में एक क्रम चलता रहता है। क्या क्रम चलता रहता है कि हम अच्छे की ओर बढ़ रहे हैं, अब अच्छे में कुछ चीज़ हम अच्छी कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जैसे कितने लोग आप लोग हैं जो मानते हैं कि राइटिंग खराब आती होगी, खराब आती है आपकी, मानते हो कि राइटिंग हमारी अच्छी नहीं आती, नहीं आती अच्छी। तो जैसे आप नीचे कर लो, मेरे कहने का मतलब है कि हमको कोशिश क्या करना है कि अच्छी राइटिंग आए। क्यों अच्छी आए, कोई बताएगा इसका उत्तर? आप खड़ा करो, कौन बताएगा? अच्छी राइटिंग क्यों चाहिए बताओ? कोई नहीं, चलो बताओगे, बोलो बेटा। ताकि अच्छी कॉपी लगे और अच्छा दिखे, इसलिए समझ में भी आया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बैठ जाओ। तो जैसे क्या है कि हम जैसे अगर ड्राफ्ट राइटिंग लिखते हो तो केवल कक्षा में अकेले हो, अच्छे और बुरे का अंतर खत्म हो जाता है कि नहीं। जब हम कहते हैं कि मेरी कॉपी बड़ी कॉपी थी, इसका मतलब क्या है, कोई छोटी कॉपी हो गई। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं कि हमारे साथ में 6 लोग हैं, तो 6 लोगों ने जैसे लिखा एक ही चीज को, भाई आपने कोई भी चीज लिखा कि भारत देश के बारे में लिखा, तो भारत देश में विभिन्न राज्य में जिला है ना, अपन जानते इसको, तो अपन ने ऐसे लिखा, तो लिखते समय तो सबने लिख दिया, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि किसने क्रम से लिखा तो उसका नंबर बढ़ जाता है ना। जैसे मेरा नाम संदीप है ना, अगर मेरा नाम संदीप है, कितने शब्द हैं ये? 3 शब्द हैं। कोई बोले कि संदीप है मेरा नाम, तो सही है मेरा संदीप, अगर इसके अंदर रख देगा तो गलत हो जाएगा, सही रहेगा, गलत हो जाएगा। तो एक क्रम है, उस क्रम में कोई बात कहेंगे तो वो सही समझ में आएगी। एक लिखावट है, यदि हम अपने अच्छा सही लिखेंगे, का को का लिखेंगे, खा को खा लिखेंगे, और कोई खा को खा की तरह के लिख देगा तो वो पढ़ने में नहीं आएगा। अब आप अगर गलती करते और अकेले होते तो भी चल जाता, लेकिन जब हम कक्षा में पढ़ते हैं तो हमारा एक दूसरे से कंपेरिजन होता है, तुलना होना चालू हो जाती है, होती नहीं होती भाई। जब हमसे हम कक्षा में पढ़ते हैं, कोई टीचर किसी को शाबाश कहते हैं, हमको क्या लगता है कि हमको भी मिलना चाहिए शाबाश, हमको भी अच्छे नंबर आना चाहिए, हमारे लिए भी कोई व्यक्ति कहे कि आपने अच्छा बोला, सबको लगता है कि लगता है, क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव, अभिनव, अभिनव लगता है कि लगता है? जैसे तो अपने टीचर बोलते हैं तुमने तो अच्छा सुना किया बिल्कुल, तो हमको क्या लगता है कि सर हमारा नाम किया ना चाहिए, है ना, लगता है। तो ऐसे ही हमारे इस जीवन में हमको दोनों चीज़ों के काम साथ में है ना। जैसे हम केवल अकेली खाना अगर खाते
रोटी होगी तो क्या होगा? कोई खा पाएगा क्या? खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि रोटी के साथ में सब्जी, चटनी या दाल कुछ चाहिए, इसके साथ में हम भोजन करें, है? वैसे ही जीवन में हमने जैसे सदाचार अपनाया है, ठीक है? सदाचार का अर्थ क्या है कि हम अच्छे से रहते हैं, समय से भोजन करते हैं, सारा काम समय पर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कोई नौकरी नहीं करते या कोई व्यापार नहीं करते तो लोग क्या कहेंगे? भैया इनको कुछ आता नहीं, ऐसे ही बोलेंगे ना। जैसे अपन ने कई लोगों को देखा होगा, सब लोग जानते होंगे अपने परिवार में, हमारे पापा अच्छी घर करते हैं, चाचा कम करते हैं, सोचते भी सोचते, या हमारे पापा ने बहुत मेहनत करी है, अब जाकर उनका व्यापार अच्छा हो गया। तो ऐसे ही हमको इस छात्र जीवन में अभी जब मन पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ना, ठीक है? और कुछ भी नहीं बोलना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे हम भी आपकी तरह जब गए थे पढ़ने के लिए, तो घर की हमको याद आती थी। तो घर की याद आती थी तो हम सोचते थे कि यार मम्मी क्या कर रही होगी, और यार मैंने तो साइकिल खरीदी नहीं, तो साइकिल हमारी घर पर रखी है, अगर मैं होता तो साइकिल चला रहा होता, है ना? और ऐसा कि पता चलता कि यार बुआ की शादी होनी है, तो हम यहाँ पर पढ़ने में है, तो हम सोचते थे कि यार शादी में होते तो खूब मजा करते। सोचते भी सोचते थोड़ा थोड़ा। ऐसे क्या है कि हम लोग जब पढ़ते लिखते रहते तो थोड़ा सा शुरू हो जाए, लेकिन एक बाल मन के बारे में ये नहीं कह सकते आप कि उसको आप उस जगह सिखा पाओ, क्योंकि वो उम्र ही है। जैसे मैं जब गया था 11वीं में पढ़ने के लिए, तो घर के बारे में सोचता था तो याद ही नहीं रह पाता। होता किसके साथ ऐसा? क्यों? जैसे अपन यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं के बारे में सोच रहे हैं, तो आप हमारी बात सुन पाओगे क्या? क्या बोला? नहीं सुन पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे मम्मी ने बोला कि हमारे मम्मी का कोई ऑपरेशन हो गया, या पापा का कोई ऑपरेशन हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, अब हम कितना रोते रहे कि हमारा पापा का एक्सीडेंट सही हो जाए, तो रोने से कुछ काम मिलेगा क्या? क्यों? तुम्हारा क्या नाम बेटा? अमन? अमन, काम बनेगा क्या? मम्मी कहे कि मम्मी के सिर में दर्द हो रहा है, तो फोन पे जिससे आपने बात करी, बात करते आपके घर पे? फोन पे बात करवा देते आपको? बात होती घर पे? कब कब बात करते हैं? आधे घंटे? सैटरडे के सैटरडे होते हैं, तो जैसे अपने बात करेंगे। अब एक बात, सबसे बड़ी बात, सोचने लायक बात क्या है? जो हम काम कर सकते हैं वो हमको करना ही करना चाहिए, और जो काम नहीं कर सकते तो कोई कुछ कहेगा आपसे? नहीं कहेगा। जैसे आप पढ़ लिख रहे हैं, है ना? अगर कोई आपसे कहे कि बेटा हमको कमा के दे दो, हम अपनी फीस भर दें स्कूल की, तो क्या हम भर पाएंगे क्या? तो हम यहाँ तो पढ़ते रहते हैं, हम कहाँ कमाने जाएंगे? तो कमाने के लिए हमको पता भी नहीं कि क्या तरीका है। क्यों? सही गलत है? तो हमारा काम केवल क्या है? पढ़ना, और कुछ भी नहीं करना। क्या काम है? पढ़ना, भोजन करना और खुश रहना। काम है कि नहीं है? दुखी रहने की किसी को जरूरत है क्या? नहीं। अगर आप कुछ सुधार सकते हो तो सुखी रहो। आपके रोने से अगर कोई खुश हो सकता हो तो रो लो, लेकिन कोई ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो हमको खुश रहना है, और खुश रहते हुए खूब मन लगा के पढ़ना। उससे क्या काम होगा? उससे एक तो यह है कि आपकी प्रशंसा सुनने को मिलेगी। अच्छा लगता है प्रशंसा सुनना कि खराब लगता है? किसको खराब लगता है? कोई है ऐसा? क्यों? सोना अच्छा लगता है? नहीं लगता? नहीं लगता? सोना भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी नहीं सोना, ठीक है? कब सोना है? समय है। कितना सोचा बोलो? उठते कब है? 7 घंटा जो है ना, ये सोने के लिए मिला। हमको क्या करना? सोना है, बाकी समय पे जगना है।
खेलना है, कूदना है, अच्छे से भोजन करना है, मन लगा के अपनी भक्ति करना है और जो सिखाया जा रहा है उसको सीखना है। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो एक दिन जैसे हम लोग हैं, अब मतलब आप कोई हमसे अगर आशा करता है तो फिर एक और बात बताते हैं आपको कि कुछ लोग सोचते होंगे, ये घर में चर्चा का विषय कभी होता होगा कि साहब जैन धर्म की पढ़ाई कर रहे हो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, और आपके साथ वाले जो लोग होंगे वो कहते होंगे साहब हम तो फलाने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, कोई क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, और आप अधिकांश लोग जिले से कौन कौन है? शिवपुरी जिले का कौन कौन है? नहीं, जिले से सागर, इंदौर, जबलपुर, शहरों से कौन कौन है? शहरों से सागर से सागर, दमोह, निगम का है ना, छतरपुर, बड़ा के रहने वाले हो ना आप? क्या हो बेटा? इंदौर क्यों? इंदौर कहाँ रहते हो? सिलिकॉन सिटी पे इंदौर से आपका बेटा आप दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इस पर भी बात करते हैं कि आपने अपने बच्चे को वहाँ भेज दिया, वहाँ तो धार्मिक पढ़ाते हैं, ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो लौकिक में कैसे कवर करेगा? तो ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो, ये सोचना गलत है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे 12वीं की, तो वहाँ पर शिविर भी होते थे मंगलाचरण में। नाम सुना सबने मंगलाचरण? मंगलाचरण शिविर भी होते थे, पंडित जी लोग भी आते थे, ब्रह्मचारी बहनें भी आती थी पढ़ाने के लिए, हम लोग उसमें बैठते थे और पढ़ाई लेते थे, परीक्षा में पेपर भी देने चले जाते थे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसा कौन सा धर्म है जो बांटने से बढ़ता है? बढ़ता है, घटता है? कैसे? बांटने से बढ़ता कैसे है? क्योंकि हम जैसे बोलते हैं एक ही चीज को, हमने एक ही चीज को पहले अदरक को सुनाया, तो एक ही चीज को हमने रमन को सुनाया, एक ही चीज को हमने आशीष को सुनाया, तो 3 बार आपने सुनाया तो याद हो जाता है कि नहीं? मतलब ये है कि हमारा दिमाग जो है, जब हम ये संदेश निरंतर देते हैं, अब आप देखना कि आप उन बच्चों से जो घर में रहते हैं कितना अच्छे हैं, कितना अच्छे हैं। बच्चे सुबह 7 बजे उठते हैं, तो पहला तो आपने कभी सुबह अच्छे से नहीं उठ पाए। अब आप जब 5 बजे उठ जाते हो, 5:30 बजे उठ जाते हो, रोज को भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करने से प्रसन्नता आती है, भगवान के दर्शन करने से हमको ये आता है कि भगवान हमारे भी जैसे आपने कॉन्फ्रेंट कर ली वो हमारे भी हो जाए, तो हमारे मन में ये प्रसन्नता आती है और आपका जीवन एक व्यवस्थित चलता है। जैसे एक और छोटी बात है, एक दाल और एक सब्जी या 2 दाल, एक 2 सब्जी और 1 दाल, भोजन में ऐसे कुछ मिलता होगा, है ना? जबकि आप अपन घर में जाते हैं तो घर में क्या होता है, कई बार किलो दाल अगली बनी, गलत है कि सही है? कितने लोग मानते हैं सही है? और कई बार पता चलता है कि केवल 1 बार सब्जी अगली बनी है, तो अपन कुछ क्या नहीं बात है, मम्मी ने बना दी कि लौकी बन गई बेटा खा लो, लेकिन यहाँ पर आपको दाल भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी, चावल भी मिलेगा, रोटी मिलेगा, तो आप बहुत सही जगह पर पढ़ाई कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि विद्या जो अध्ययन है ये सबसे अच्छा समय है, इसमें अपन का पूरा उपयोग करना है। तीसरी बात ये है हमेशा खुश रहना है, तो खुश रह के चाहे वो आपके गेम्स हो, समझ रहे हैं, गेम्स का हर तरीके की गेम्स है, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो खेल हो, खूब मन लगा के उसमें खेलो भी और पढ़ने के समय पढ़ो भी। जो समय निर्धारित है उसमें जो काम सौंपा गया है वो काम करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्या कहा? जो काम सौंपा गया है वो काम हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और प्रसन्न रहना हमारा कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि आपके माँ बाप ने
आपको यहाँ भेजा है, किस लिए भेजा है, इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा है। उनको भी खराब लगता है। पहले कम से कम वहाँ पे अभी अमन घर पे रहते थे तो मम्मी कुछ काम बता देती थी, बेटा बात झाड़ू उठा लो, बोल देती थी, है ना, बेटा पानी एक गिलास ला के दे दे, या ये उठा के वहाँ रख दो। लेकिन अभी आपको कोई काम नहीं बता रहा तो उनको भी आपकी याद आती है। लेकिन हम जो काम कर्तव्य करने आए हैं वो कर्तव्य हमको मन लगा करता है और खुश होकर करते हैं। छेड़ा में कहाँ चल रहा है, शुरुआत हो रही है, पहली ढाल शुरुआत हो रही है। ये तो हुई लौकिक बात, है ना। और सारी बात जो है वो आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ आई होगी, है ना। हमेशा खुश रहना है, जो काम सौंपा वो करना है, और धर्म कर क्या है। गांव में आप जानते हो सभी गाँव में मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ मैं। मेरे पिताजी के एक मित्र हुआ करते हैं, उनसे फैमिली रिलेशन है, तो उनके नाती पढ़ते थे, उनके बेटे के बेटे पढ़ते थे मंगलाचरण में, मुझसे 1 साल पहले। तो पिताजी उनके साथ में जब गए के साथ में तो मंगलाचरण में देखा तो मंगलाचरण में बहुत अच्छा लगा। कई लोग नवोदय में जाते हैं, कई लोग जैसे आप विद्यालय में आए वैसे विद्यालय में आते हैं। तो इन विद्यालयों की एक खास वजह होती है, वहाँ से ये देखा जाता है कि जैसे आपको भी देखा जाता होगा कि आपके जो सीनियर्स हैं यहाँ से निकल के गए तो काफ़ी अच्छे काम किए उन्होंने। वजह आपके और साथी जो कहीं और पढ़ रहे हैं, घर में रह के पढ़ रहे हैं, उनसे उन लोगों का रिजल्ट अच्छा आता है जो विद्यालय में रह के पढ़ाई करते हैं, ये देखा जाता है। तो सामान्य बात ये थी कि भाई नवोदय जैसा विद्यालय होगा या कैसे आवासीय विद्यालय होगा, हॉस्टल होगा, तो उसमें रहने के बाद थोड़ा अच्छा रिजल्ट आएंगे तो आप वहाँ भेज दीजिए। जब मैं वहाँ पहुँचा मंगलाचरण में तो मुझे सबसे पहले वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। जैसे आप लोगों का यहाँ पे जब आप लोग मिलते हैं एक दूसरे से जय जयंत करते हो, जय जयंत प्रिया जी, जय जयंत, आदर सम्मान करते हो, विनय से बात करते हैं, बात करने के तरीका होता है, अच्छा लगता है व्यक्ति को, किसी को भी। और सामान्य में आप देखोगे बाहर के जो व्यक्ति रहते हैं, जो आपके एज के और भी लोग होंगे, बच्चे होंगे, तो उनसे बातचीत करने में थोड़ा सा उनका रवैया अलग होता है। आप जब स्कूल में भी जाते होंगे तो हो सकता है आपको टीचर्स अच्छे से देख, मतलब आपकी इज्जत करते हैं टीचर्स, बोलते हैं कि भाई ये नंदकिशोर के विद्यालय के छात्र हैं और ये अच्छे छात्र हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ऐसे ही हम लोग जब जाते थे तो भैया मेरे सीनियर हैं, एक तो ये मेरे सीनियर हैं, तो हम लोग भी, हमारा स्कूल हुआ करता KNN इंटर कॉलेज, सरकारी स्कूल था, उसमें भी हम लोगों को ये बोला जाता था, मतलब हम लोग उसका तो प्रेजेंट भी करते थे, सबसे अच्छे से बात करना, विनय से बात करना, तो टीचर्स हम सबका सम्मान करते थे, हम भी टीचर्स का सम्मान करते थे। तो ये जो चीज़ है ना, विनय से बात करना, टाइम पे जाना, क्लास में ध्यान से सुनना, ये चीज़ें धीरे 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 अपने आप में चेंज लेके आती हैं। वही चेंज होता है कि आप देखते हो कि कई बच्चे क्या होता है शुरू में थोड़े से ऐसे वीक होते हैं, वो धीरे 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 क्या होता है फिर जाके वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एक विनय की भाव रहता है, अपना काम टाइम पे करने की वो रहती है, वो अपन को यहाँ सीखने को मिलती है। तो आप विद्यालय में हो या वहाँ पे छात्रावास में हो तो वहाँ पे अपन को डेली टाइम से जगना, डेली अपना काम करना, इस तरह की आदतें हैं ना, तो ये आदतें आपको एक अच्छी जगह पे लेके जाती हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमारे साथ वाले आज अलग अलग काम कर रहे हैं, सब अच्छे ही कर रहे हैं, लेकिन ये कि उनमें ये देखा जाता है कि हम लोगों में जो मंगलाचरण में पढ़े हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी जगह पे हैं, बड़े अधिकारी बने हैं, बड़ी जगह पढ़ रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम मंगलाचरण में पढ़े, हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, वैसे ही आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। और यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं, यहाँ की जितने भी शेड्यूल हैं, जो भी आपका टाइम उठना, बैठना, खाना पीना, खेलना, पढ़ना, ये सब है, इसको आप अच्छे से करते रहोगे तो हो सकता है आप भी इसी तरह 8-10 साल बाद किसी के सामने बोल रहे होंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। उसका एहसास विशेष नहीं होता है, लेकिन जब इस छात्रावास को, विद्यालय को छोड़कर जाते हैं तब लगता है कि हमें वहाँ से जो मिल रहा था उसको हम पूर्ण रूप में नहीं ले पाए।
अपना जैन विद्यालय चलता है हैदराबाद में। हैदराबाद मुझे जाने का मौका मिला, समय बहुत कम था, फिर भी मेरी एक भावना थी कि विद्यालय जाकर वहाँ बच्चे रहते देख के आऊँ, तो वहाँ विद्यार्थी थे अपने 5 साल। तो जब उन लोगों को यहाँ की जो याद आ रही थी, वो कह रहे थे अंकल जी जो व्यवस्थाएं वहाँ मैंने की थी, भोजन की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्थाएं थी, तब वो एक विशेष रहता है। तो मेरा तो इस अवसर पर आप सभी से यह कहना है कि आप अपना समय तो दे ही रहे हैं, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि तक का पूरा समय आपका एक व्यवस्थित समय है, तो इसको अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान दें और बहुत रुचि से पढ़ें, जिससे आप कैसे पद पर दोनों महान भाव जो एक अच्छे पद पर यहाँ विराजमान है, तो आप भी ये दृढ़ संकल्प करें कि हमें ऐसे ही पढ़ाई करना है और ऐसे उच्च पदों पर हमें बैठना है। या दृढ़ संकल्प करके आप चलेंगे तो आपकी पढ़ाई में एक विशेष मन लगेगा। और आप श्री और भूपेंद्र जी साहब पधारी, निश्चित ही मैं दोनों महानुभावों से आग्रह करूँगा कि पुनः जब भी आप लोग रहे आप पधारें और यहाँ हमारे मित्र पर हरे दोनों भगवात्माओं का अपना दर्शन लाभ होगा। विद्यालय परिवार और विद्यापीठ परिवार हम अपनी संस्था की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।